इस वीडियो में हम सीखेंगे संवाद लेखन। संवाद क्या होता है, संवाद कैसे लिखते हैं और संवाद लेखन का टॉपिक है अध्यापक और छात्रों के बीच संवाद। नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले समझते हैं संवाद क्या होता है। संवाद होता है बातचीत, इंग्लिश में बोलते हैं डायलॉग्स या कन्वर्सेशन। दो लोगों के बीच में बातचीत होती है। जानवर भी आपस में बातचीत करते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में जो संवाद लेखन आता है वो सामान को लेके पत्थर, टेबल, चेयर, बैग या पौधों को लेकर भी लिखने के लिए आता है। तो अगर इंसानों के बीच में बातचीत है तो आप सोच के लिख सकते हैं। अगर जानवरों के या सामान के बीच में बातचीत के बारे में लिखना है तो हमें ज्यादा क्रिएटिव वे में सोचना पड़ता है। संवाद लेखन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लिखने का तरीका सीखें। तो आइए सीखते हैं संवाद कैसे लिखते हैं। टॉपिक है अध्यापक और छात्रों के बीच संवाद। सबसे पहले तो आप अपना टॉपिक पढ़िए और देखिए इसमें कितने पात्र या कैरेक्टर्स हैं। संवाद किन किन लोगों के बीच हो रहा है। संवाद के टॉपिक में तो लिखा है अध्यापक है और छात्र है, तो कम से कम दो कैरेक्टर तो रहेंगे ही, एक टीचर एक स्टूडेंट। हमने यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं, हमने 4 स्टूडेंट लिए हैं, तो जो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं उसमें 5 कैरेक्टर्स हो गए, एक टीचर और 4 बच्चे। अब किस बारे में वो लोग बात कर रहे हैं तो ये भी डिसाइड करना होगा। ये हो जाता है संवाद का विषय। कभी कभी तो एग्जाम में लिखा आता है कि अध्यापक और छात्र बात कर रहे हैं और एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, कभी नहीं लिखा आता है। तो हमने टॉपिक चुन लिया सड़क सुरक्षा दिवस। इस टॉपिक के बारे में टीचर और स्टूडेंट के बीच में संवाद हो रहा है। सबसे पहले संवाद लेखन में ये डिसाइड करना होता है कौन बोल रहा है और जो बोल रहा हो उसके नाम के आगे हम लगाते हैं कोलन, फिर हम लिख देते हैं संवाद। तो अध्यापक कोलन संवाद। अब 4 स्टूडेंट लिए हैं तो हम छात्र 1 छात्र 2 करके तो नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम स्टूडेंट्स को नाम दे देंगे, जैसे राजू, मोहन। तो हम अध्यापक कोलन जो टीचर ने बोला वो संवाद लिख देंगे। फिर से राजू ने बोला तो हम लिखेंगे राजू कोलन और उसकी बोली हुई बातें वहां लिख देंगे। इस तरह से हम संवाद लिखते हैं। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमने टॉपिक लिया है सड़क सुरक्षा दिवस। तो सड़क पे कोई सुरक्षित कैसे चल सकता है? सारे नियमों का पालन करके। तो आप याद करिए सड़क यातायात के नियम क्या हो सकते हैं। बच्चों से बात हो रही है तो जाहिर सी बात है पैदल चलने के नियम पहले याद करिए। बच्चे अभी छोटे हैं, वो ड्राइव तो कर नहीं सकते, तो पैदल चलने के सड़क यातायात के नियम याद करें और फिर उन्हीं बातों को हम संवाद में लिख देंगे। अध्यापक, बच्चों आज हम सड़क पर पैदल चलने के बारे में बात करेंगे। आज सड़क सुरक्षा दिवस है। सड़क पर चलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? राजू पहले तुम बताओ। राजू, सड़क पर चलते समय हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए या सड़क के किनारे बाएं तरफ चलना चाहिए। अध्यापक, बाएं तरफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राजू, बाएं तरफ मतलब लेफ्ट साइड। अध्यापक, सही कहा। रिंकी, अब तुम बताओ। रिंकी, हमें सड़क पर भागना नहीं चाहिए। अध्यापक, सही कहा। और कोई बच्चा कुछ बताएगा? सोहन, यदि हमें सड़क पर कोई बुजुर्ग या कमजोर बीमार व्यक्ति मिले तो उसका हाथ पकड़कर सड़क पार करने में उसकी मदद करनी चाहिए। अध्यापक, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। दिव्या, तुम कुछ कहना चाहोगी? दिव्या, जी सर, सड़क पार करने से पहले दाएं तरफ देखना चाहिए, फिर बाएं तरफ,
फिर से दाएं तरफ और सड़क खाली होने पर ही सड़क पार करें। अध्यापक, बहुत अच्छा। सभी बच्चे इन बातों का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। आपका लिखा हुआ संवाद इस तरह का दिखना चाहिए। आइए पूरा संवाद फिर से पढ़ते हैं। अध्यापक और छात्रों के बीच संवाद। बच्चों, आज हम सड़क पर पैदल चलने के बारे में बात करेंगे। आज सड़क सुरक्षा दिवस है। सड़क पर चलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? राजू, पहले तुम बताओ। राजू, सड़क पर चलते समय हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए या सड़क के किनारे बाएं तरफ चलना चाहिए। अध्यापक, बाएं तरफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राजू, बाएं तरफ मतलब लेफ्ट साइड। अध्यापक, सही कहा। रिंकी, अब तुम बताओ। रिंकी, हमें सड़क पर भागना नहीं चाहिए। अध्यापक, सही कहा। और कोई बच्चा कुछ बताएगा? सोहन, यदि हमें सड़क पर कोई बुजुर्ग या कमजोर बीमार व्यक्ति मिले तो उसका हाथ पकड़कर सड़क पार करने में उसकी मदद करनी चाहिए। अध्यापक, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। दिव्या, तुम कुछ कहना चाहोगी? दिव्या, जी सर, सड़क पार करने से पहले दाएं तरफ देखना है, फिर बाईं तरफ, फिर से दाईं तरफ और सड़क खाली होने पर ही सड़क पार करें। अध्यापक, बहुत अच्छा। सभी बच्चे इन बातों का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। हमें कमेंट्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।